और सबसे बड़ी बात ये है, समाज सेवी डॉक्टर आनंद शुक्ला जी ने एक ऐसे बैंक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था जो अब इंडिया में देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है उसका नाम सिटी बैंक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी और खासियत बात आप में यह है कि आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और ऐसे लोगों का सहारा बनते हैं जो वाकई सहारे के लायक है। सबसे पहले आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिए बैंकों को जो आदेश दिशा निर्देश है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिलाल साहब, बहुत ही बढ़िया आपने बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें उठाई हैं और ये मुद्दा मैंने ही उठाया था कि बहुत से लोग जो है आजकल 4 महीने से लोगों का कारोबार बंद है, क्योंकि कुंभ मेले में सारी सरकार उधर ही लगी रही और लोग भी उधर लगे रहे। 60-60 करोड़ लोग वहां जल स्नान करने के लिए चल पहुंच गए। टोटल व्यापार हो गया था ठप। और समस्या ये हो गई है कि बड़े छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी, जो तनख्वाह वाले लोग हैं, वो लोग भी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो अब चूंकि ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो एक ही दो ईएमआई के बाद, एक ही ईएमआई के बाद उनके जो वसूली वाले हैं वो बहुत तंग करने लगे थे। तो मैंने ये चीज डाल दिया सरकार को, और सरकार ने उनको आरबीआई को दिया। आरबीआई तो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, आप जब तक हो सके धीरे धीरे वो लोग पैसे आपको जमा कर देंगे। आज आपने जो मुद्दा उठाया, जन साधारण की बहुत आम मुद्दा है दिल्ली एनसीआर का, या फोन पे लोग लोन बांट रहे हैं। अब उसके कारण बड़ी दिक्कत हो रही है कि देते समय तो अपना दामाद बना के दे रहे हैं और लेते समय जो है गाली गुप्ता दे रहे हैं। अब ये भी तो सोचना चाहिए कि आप जो तिगुना चौगुना तनख्वाह के लोन दे रहे हो वो कैसे वसूली होगी। अगर व्यापार खुदा न खास्ता कभी बंद हो जाए, कभी मंदी आ जाए, तो आपको कैसे महसूस होगा। तो अब ये चीज सरकार ने बहुत बढ़िया चीज ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, लेकिन इस चीज को लागू करना बड़ा जरूरी है। हमारे पास सैकड़ों शिकायतें आई हैं बैंकों की। बैंक, जितने भी फॉरेन बैंक वाले हैं वो, तथा जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे बजाज है, गोदरेज है, रिलायंस है, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, इन सबों में भी गुंडागर्दी चालू हुआ। ऐसे ही गुंडागर्दी चालू हुआ था शीला जी के जमाने में, जब नरसिम्हा राव अपना शुरुआत किए थे। तो उस समय मैंने, आपको भी ख्याल होगा, तो जो सिटी बैंक बंद कराया था। सिटी बैंक में इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई थी कि एक बार एक जज साहब का कार उठा ले गया, तो 30,000 किया, जज साहब कार उठा ले गया। किसी पुलिस अफसर का भी इस तरीके से। फिर मैंने ये आंदोलन चालू किया और 1 महीने 2 महीने चला मेरा आंदोलन। उसके बाद एचडीएफसी, ग्रीनलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक, ये चारों बैंक मैंने बंद कराए। उसमें सिटी बैंक तो अभी तक नहीं खुल पाया, लेकिन ग्रीनलेज, बाकी और 2 बैंक है जो 10-12 साल बाद फिर वापस आए। जी डॉक्टर साहब, देखिए, ये बैंक ने दिशा निर्देश तो दे दिए हैं और सभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी बैंक को निर्देश देते हुए कहा कि दूसरे पक्ष का यानी कि लोनकर्ता का जो है पहले सुनवाई होगी, उसके बाद कर सकते हैं। ये आदेश तो दे दिया। अब इनको बैंक मानते हैं नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो क्या आप फिर से आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। देखिए, कांग्रेस के बल का है, बस हम लोग कांग्रेस के ही हैं। बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी खोखली है इसमें। आज हमारे जनसाधारण के लोग बहुत पीड़ित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे और अ, राजीव गांधी जी के तथा इंदिरा गांधी और नेहरू के सिद्धांतों पे, गरीबों का ख्याल रखते हुए हम लोग आंदोलन चालू करेंगे। अगर आपको कोई बैंक वाला धमकी देता है, आप सीधे एफआईआर लिखाइए, हमको बताइए और हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपका पैसा 2 महीने बाद दें। कोई बैंक का पैसा रखता नहीं, हर आदमी देता है। आपको एक्सटेंशन चाहिए 1 साल 2 साल का, आप एक्सटेंशन रिटर्न में लें, रीशेड्यूलिंग करा लें, री प्लानिंग करा लें। तो इस तरीके से हम लोग आपको सुरक्षित रखेंगे। कोई मार पिटाई, कोई गुंडागर्दी अगर कोई भी करेगा तो सीधे हवालात में बंद कराएंगे, जेल भिजवाएंगे और आप लोगों को सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, आपने और हमने देखा सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजें उड़ती उड़ती बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, आ जाती है।
कई लोगों के हमने खबरें भी चलाई और देखी भी कि कर्ज से था परेशान इसलिए